बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बनने वाली चिकन सैंडविचेस की रेसिपी। आप इसको सुबह के नाश्ते में बनाएं या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के वक्त बनाएं या फिर आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून की जितना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए, जिससे कि इसमें जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है, तो हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक कट की हुई, और साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ बारीक कट करके। और इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, भूनेंगे, जिससे कि जो प्याज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ी सी ये श्रिंक हो जाएगी। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें एक मीडियम साइज़ की गाजर ऐड कर लीजिए, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई। और गाजर को भी हम प्याज के साथ मिलाते हुए पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो गाजर को हमें सिर्फ थोड़ा सा ही पकाना है, जिससे कि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें दूसरे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ की कैप्सिकम है इस तरह से बारीक कट की हुई, और आधा कप की जितनी है पत्ता गोभी, जिसको कि मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मिला करके इन सारे वेजिटेबल्स को हम इकट्ठे पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इन वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसको भून लीजिए। उसके बाद हम इसमें 300 ग्राम के जितना बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल करने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है। और साथ ही इसमें दूसरे मसाले भी हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आधा टीस्पून डालेंगे नमक। तो नमक जो है सब्जियों के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबलस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। इसकी बजाय आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग जो आती है वो भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें वाइट विनेगर, और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे हम। तो बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा, जिससे कि चिकन में ये सारे मसाले और सारी वेजिटेबल्स जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मिलजुल जाए। और 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए, ताकि चिकन में भी इन सारी चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और हमें इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि चिकन को हमने पहले से ही बॉईल किया हुआ है और 2 से 3 मिनट में ही ये तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसको रख दीजिए एक साइड में, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और देखिए आधे घंटे के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप की जितना मेयोनीज़ ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें टोमेटो केचप, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। इसकी बजाय आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो। अब इन सारे सॉसेस को हम अच्छी तरह से चिकन की स्टफिंग के साथ मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पर चिकन की स्टफिंग जो है काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। और जब ये अच्छे से मिल जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप इसकी बजाय अपनी पसंद का कोई भी चीज़ यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर चीज़ डालना आप टोटली स्किप भी कर सकते हो। चीज़ को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए चिकन की स्टफिंग के साथ। और चीज़ डालने से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है सैंडविच में। और इसके बाद आखिर में हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और डाल करके इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसी के साथ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चिकन सैंडविच की स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसको बना करके 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहले हम इन ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से ये जो चिकन की स्टफिंग हमने बना कर रखी हुई है वो रखेंगे। और कम या फिर ज़्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से डालिएगा। और डाल करके अच्छी तरह से चिकन की स्टफिंग को हम ब्रेड के स्लाइस पर स्प्रेड कर देंगे। हर एक किनारे पर अच्छी तरह से इसको फैला दीजिए और इसकी सरफेस को भी इवन कर लीजिएगा। और दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर देखिए मैंने चिकन की स्टफिंग को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो दूसरी ब्रेड हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब बाद में हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, जिससे कि जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा और टेस्ट भी जाहिर सी बात है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो दोनों ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए बटर को। आप यहाँ पर बटर के बजाय घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे सैंडविचेस जो है तैयार हो गए हैं ग्रिल करने के लिए।
तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन रखा हुआ है गैस पर। आप इसकी बजाय नॉर्मल तवा या फिर नॉर्मल पैन पर भी इसको ग्रिल कर सकते हो। कुछ देर के लिए हम इसको सिकने देंगे और उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो उसके पहले इसके ऊपर की साइड पर भी थोड़ा सा बटर लगा लीजिए और एहतियात के साथ इसको पलट दीजिए। और देखिए इस साइड में इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमको इसको हर एक साइड पर सेकना है। बहुत ज़्यादा भी इसको सेकिएगा मत, वरना फिर ये जल सकता है। और अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इसको पहले कट कर लेते हैं और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बेहद आसानी के साथ बनने वाला ये चिकन सैंडविच जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सुबह के नाश्ते में बनाएं या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के वक्त बनाएं, या फिर आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।